नमस्कार। आप देख रहे हैं गोस्वामी संचार सेवा। मैं हूं आपका अपना साथी प्रियंका। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबर। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत द्वारिका स्थित भगवती स्थान से एक भक्तिमय और प्रेरणादायक खबर। द्वारिका स्थित भगवती स्थान में 9 जुलाई से प्रारंभ हुई 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन भी श्रद्धा और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकी। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे और श्रीमद्भागवत कथा का अमृत श्रवण कर स्वयं को धन्य बनाया। आपको बता दें कि यह पावन कथा 9 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक आयोजित की जा रही है। कथा का शुभारंभ हनुमान जी के भजन एवं भगवान गौरी गोपाल की आरती के साथ हुआ। प्रसिद्ध कथा वाचिका पूज्या साध्वी अरुणा देवी ने अपनी मधुर एवं ओजस्वी वाणी से श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। कथा के दूसरे दिन उन्होंने पुत्र के अपने पिता के प्रति कर्तव्य, पत्नी के अपने पति के प्रति धर्म एवं दायित्व तथा श्रीमद् भागवत के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डाला। साथ ही भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों का सुंदर एवं भावपूर्ण वर्णन करते हुए बताया कि भागवत मानव जीवन को सत्य, सेवा, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाने वाला दिव्य ग्रंथ है। कथा के दौरान प्रस्तुत भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर भगवान के जयकारे लगाते रहे और भजनों पर भाव विभोर होकर झूम उठे। मंच पर पूज्या साध्वी अरुणा देवी के साथ उनकी शिष्या सुश्री लाली भी उपस्थित रहीं। वहीं अयोध्या से पधारे महेश शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार कर पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन द्वारिका गांव के समस्त ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर श्याम कुमार गिरी, राधेकांत ईश्वर, वीरू ठाकुर, बब्बन गिरी सहित अनेक गणमान्य लोग एवं सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रतिदिन कथा स्थल पर पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का श्रवण करें और अपने जीवन को धर्म, संस्कार एवं भक्ति से आलोकित करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यदि आपको यह समाचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि धार्मिक एवं सामाजिक समाचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आलेख एवं वीडियो संकलन बब्बन गिरी, गोस्वामी संचार सेवा। और उसी जगह मणि आ जाए तो आपको वो कांच प्रिय होगा कि मणि प्रिय होगी? क्या प्रिय होगा? मणि प्रिय होनी चाहिए ना। क्या होना चाहिए? मणि। तो देखिए यहाँ देवांश हंसा, कहा आपका अमृत एक कांच के समान है, इस अमृत को पीकर के हम अमर हो जाएंगे। लेकिन भगवत कथा को पीकर के भागवत रूपी शुदा अमृत मैं भी अमर बनूंगा, परीक्षित जी कहते हैं। और हमारे महाभारत में जो पूर्वजों की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, ये अधोगति में पड़े हैं, ये भी स्वर्ग को चले जाएंगे। हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज सारे स्वर्ग धाम जाएंगे। ये भागवत कथा सबका उद्धार करती है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण पुराण नहीं है। तो देवांश हंसा, देवताओं की हंसी करते हुए और अमृत को वापस कर दिया। कहा ले जाइए इस अमृत को, हम सुधा रूपी अमृत को नहीं पी सकते, हम कथा रूपी अमृत को पिएंगे। और कर्ण रंध्रों में और ज्यादा प्यास लगती है, और ज्यादा प्यास बढ़ती जा रही है। सुनाइए महाराज परीक्षित जी, वो सुखदेव जी, और सुनाइए हरि की कथा, और सुनाइए हरि की कथा। जब ये भाव होता है, भागवत का फल जब प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि भागवत में बैठे घर की बात कर रहे हैं,
ना हम सुन रहे हैं ना दूसरे को सुनने दे रहे हैं, तो पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। तो भागवत कथा में पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना जजमान जी। हाँ। भागवत कथा सब कुछ प्रदान करती है। अगर आप भागवत में हैं और घर को लेकर के आए हैं, माया के प्रपंच में पड़े हैं, न सुन रहे न सुनने दे रहे हैं, तो सोच लो आप पाप लेकर के जा रहे हैं। और भगवत कथा में तनने तैयार होकर के जब श्रवण करेंगे ना, तो हमारे सारे पाप विनश्यत, सारे पापों का विनाश हो जाता है। ये स्वयं देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी से कहा। वृथा थे 10 वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरण दुख गमसती। हे भक्ति महारानी, आप तो वृथा खेद करते हैं। आप उसकी नगरी में हैं, उसके धाम में हैं, जिस धाम में श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरणम दुख गमसती, जिनके चरणों का ध्यान करने से सारा दुख विनाश हो जाता है। और उस नगरी में आकर आप दुखी, इसका मतलब आपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। घट में है लेकिन दर्शन नहीं दे रहा। मेरे हृदय में है वो, है ना? तो कहा है कि मन का कहा न मानी है, मन है पक्का चोर, और ले डूबे मझधार में दे हाथ से छोर। ये मन का कहा करेंगे ना, तो मन एक हाथी है, बड़ा शक्तिशाली है, ये कहीं भी जाकर के डुबा देगा। बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, जतियों को इसने पछाड़ दिया है। इसलिए तो भगवान ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन तू अपने आप पर विजय प्राप्त कर। जब अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, तब तक तू शूरवीर कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए माताओं, प्रेम से कथा का रसपान करिए। कैसे? प्रेम की पिपासा देखी निज गोपियों का